देखें तो बस इतना ही नजर आ रहा है। तर या दरम्यान आपण पाहतोय सन्माननीय प्रशांतजी कदम साहेब जिल्हा संघटक यांचं देखील या मंचावरती शुभागमन झालंय. तर तर आपलं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे साहेब. खरं तर कंबर कसले मी म्हणेन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सर्वांनीच, कारण ही त्या आठवड्यामध्ये मात्र आपण जर पाहिलं तर मनसे चषकाची स्पर्धा देखील आहे, त्यानंतर KPLचा थरार देखील आपण अनुभवणार आहोत आणि प्रशांतजी कदम साहेबांचं मात्र आपण या ठिकाणी स्वागत सन्मान करणार आहोत. मी तानाजी भाऊंना विनंती करतो की आपण दीपक शेठ चव्हाण साहेबांना देखील विनंती की आपण आपल्या शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान प्रशांतजी कदम साहेब जिल्हा संघटक मनसे यांचा मात्र आपण हेतूची स्वागत सन्मान या मंचावरती करायचं आहे. तर सामना मात्र सुरू या ठिकाणी केला जातोय. ओव्हर टू राजान. तो जरूर यहाँ पर आगाज कर दिया है परेश करके अपने अंदाज में, और परेश करके जब भी भड़के मैदान पर इस तरह का प्रदर्शन रहा है कि यहाँ पर सभी दर्शक उनके लिए तालियां पीटने चालू हो जाते सर. नक्कीच या ठिकाणी जर पाहिलं तर या मैदानावरचा हा सर्वाधिक लोकप्रिय खेळाडू आहे. काय या खेळाडूला रायझिंग स्टार ऑफ रायगड क्रिकेट म्हटलं जातं, याची प्रचिती मात्र या फटक्यामध्ये. तो जरूर परेश करके ग्रेट बैट्समैन. इस बीच कोशिश रही थी उनके फाइन जो उनके फेवरेट जोन है वहां पर इस गेंद को खेलने की, पर जरूर गेंद को परख नहीं पाए. गेंद अंपायर ने परखा, दिशाहीन करार किया, वाइड के रूप में 1 अंक जोड़े. देखिए परेश करके की बात की जाए सर तो इस तरह के बल्लेबाज है कि किसी भी वक्त किसी भी क्षण अगर आपको गेंद को सीमा पार देखना है आप परेश करके को खड़ा कर दीजिए. या ठिकाणी एकंदर जर पाहिलं तर ताकद आहे, गुणवत्ता आहे आणि या खेळाडूचा जर आपण खेळ एकंदर पाहिला तर मेगा फायनलच्या सामन्यामध्ये नेहमीच या खेळाडूंना खेळ बहरताना आपण पाहिला आणि यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा झोन टार्गेट केला जात आहे. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं चेंडू वन बाउन्स सीमारेखा पार चौकार. तो आज की शाम की एक और खास बात यह है कि ये दोनों ही टीम बड़े समय बाद आपस में टकरा रही है सर. इसके पहले जो इनकी टकरार होती थी वो कभी सेमी या कभी फर्स्ट राउंड, बट आज ये जो क्षण है, आज का क्षण ऐतिहासिक रहेगा क्योंकि संघर्ष वर्सेस रॉयल एक दिलचस्प मुकाबला मैदान पर इतिहास में भी रचा गया है, आज भी रचा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. गेंदबाज 4 साल बाद, जैसे मेरे साथी दोस्त समझा हमें बता रहे कि 4 साल बाद, और इस बीच परफॉर्मेंस देखिए आज भी तरोताजा परेश करके बॉल यहां से सीमा पार जाती हुई, सीमा पार 4 रनों के लिए. तो जरूर ये अगली गेंद प्रयास, और इस बार फिर एक बार घुटना टेक और तमाशा देख आउट ऑफ द पार्क. नो चांस टू द प्लेयर इनटू द 4. देखिए स्पीड अप करना है, अंपायर आपको आदेश निर्देश देते रहना है ताकि जल्द से जल्द स्पीड अप करके ये मैच क्लियर आउट हो. नक्कीच या ठिकाणी जर पाहिलं तर तमाम क्रीडा रसिकांची गर्दी मात्र मैदानाच्या बाजूने आपल्याला पाहायला मिळते. आपण पाहत आहोत आदित्य प्रिया चषक 2023 पर्व दुसरे. काय शानदार आयोजन आणि नियोजन आपण पाहतोय. मी म्हणेन की या सुबक सुद्धा ट्रॉफीज तर आहेतच, त्याचबरोबर 2 व्हीलर बाईक आहे. त्यानंतर एकूण धावा झाल्या धावफलकावर 17, 17, 3 चौकार, 4 चौकार आतापर्यंत या इनिंग मध्ये साकारले आहेत परेश कडकेच्या बॅटमधनं. यावेळेला मात्र बाउंड्री नंबर 5 ऑफ दिस ओव्हर, 4 धावा.
से एलईडी पे आप देख पाएंगे कि जो दर्शक आज यहाँ पर जमे हुए हैं, इस मैच का लुत्फ उठा रहे, इस मैच का आनंद उठा रहे, एलईडी के माध्यम से आप देख पाएंगे। तो परेश कड़के मैदान पर एक बहुत ही दमखम की बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके। नक्कीच राजन, ही खूप चांगली संकल्पना आहे. आमच्या कॅमेरामॅनचं देखील कौतुक करावं लागेल, कारण प्रत्येकाची एक इच्छा असते की आपण एकदा तरी या एलईडी स्क्रीनवरती स्वतःला पाहावं. आणि या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर आमच्या कॅमेरामॅनचा हा प्रयत्न आहे की प्रत्येकाला एलईडी स्क्रीनवर दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. दिस इज द मी म्हणेन की अनफॉरगेटेबल मूवमेंट फॉर एव्हरीवन. जरूर जरूर सर, एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट है जो कैमरे में कैद हुआ है और आप कभी भी इस लिंक पर जाके अपने आप को बार बार रिपीट मोड में भी देख सकते हैं. किसी बड़े पर्दे पे नहीं तो जरूर इस पर्दे पे तो अपने आप को देखकर आपको एक मन की खुशी तलाश सकते हैं. पर जरूर एक और खुशी इस मैदान पर कोई तलाश है तो वो है परेश करके अपने कप्तान के चेहरे पे एक स्माइल देता हुआ, लाजवाब तरीके से बल्लेबाजी करता हुआ. बट अब मुकाबला एक तरफा अगर देख पाएंगे, एक तरफ ऊंचे कद के गेंदबाज दादा भोईर तो एक तरफ ऊंचे कद के बल्लेबाज तुषार शर्मा. स्पीड अप करना है, मैं निवेदन करना चाहूंगा अंपायर, आपको आदेश देते रहना है. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तुषार शर्मा उर्फ मन्नी, जिनका नाम का दोस्तों डंका बजता है पूरे रायगढ़ से लेकर बंबई तक. एक दिल में खुश बल्लेबाज. और इस बीच गेंद को हवाई सफर, खिलाड़ी तैनात, सरदार गेंद के ऊपर आ रहे हैं. कोशिश जरूर की वैभव उर्फ सरदार, जिन्हें प्यार से कहा जाता है. प्रयास था बट तब तक चीते की दहाड़ लगी. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 अंक पूरे, इस 2 अंक के साथ इजाफा हो चुका है स्कोरबोर्ड में 23 रन. दादा भोईर अपनी अगली गेंद के साथ तैयार, अपनी गेंदबाजी मार्क पर. बल्लेबाज बूम बूम मन्नी के लिए कोशिश रही थी, ढूंढ रहे थे बड़े स्ट्रोक को. मनोज के दस्तानों में गेंद और मन्नी की पारी का लाजवाब कैच. पहली सफलता. दादा भोईरला मात्र या ठिकाणी मिळत आहे यश. जरूर पहिल्या चेंडूवरती प्रयत्न होता बेगेट करण्याचा, फटका फसला. चला खेळाडूंना विनंती आहे की मित्रांनो थोडंसं स्पीडअप करायचं आहे. संतोष मदने यावेळेस नेट नंबर 3 मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. आणि एकंदर जर विचार केला ना तर ही मेगा फायनलची लढत मित्रांनो आपण पाहतोय. परंतु तत्पूर्वी एक जरुरी अनाउन्समेंट आहे. कळंबोली प्रीमियर लीग पर्व तिसरे थोड्याच दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. अपकमिंग मंथमध्ये ही क्रिकेटची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे आणि ज्याचं ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन मात्र आजपासून सुरू झालं आहे. गुगल ड्राईव्हवरती जाऊन आपण त्या ठिकाणी आपला लिंकद्वारे नक्की आपलं रजिस्ट्रेशन करू शकता. ॲब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हे रजिस्ट्रेशन आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त खेळाडूंनी आपलं रजिस्ट्रेशन करायचं आहे. आणि याकरता उपलब्ध असणारी लिंक जर आपल्याला मिळाली नाही तर आपल्या रिस्पेक्टिव्ह व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये तुमच्या मोबाईलवरती ही लिंक मात्र पर्सनली प्रत्येकाला आपल्या आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये पाठवली जाईल. तर पुन्हा एकदा जाऊयात मैदानाच्या दिशेनं. सामना मैदानावरती सुरू आहे. राजन, इथे जर आपण पाहिलं तर पहिल्या षटकामध्ये फलंदाज परेश कड़केचे आक्रमक खेळ मैदानावर पाहायला मिळाला. तब्बल 5 चौकार पहिल्या षटकामध्ये आले, 21 धावा पहिल्या षटकामध्ये आल्या. त्यानंतर मात्र मोठा फटका खेळण्याचा मानस दाखवला फलंदाज तुषार शर्मा मन्नीनं आणि त्यानंतरच्या चेंडूवरती मात्र आपली महत्त्वपूर्ण विकेट गमावली गेली. 333.33च्या सरासरीनं हा खेळाडू मात्र मैदानावरती आपला खेळ साकारत असताना 6 चेंडूंचा केलाय सामना आणि धावा एकवटल्या गेल्या त्या 20 धावा. राजन, जरूर जरूर एक लाजवाब बल्लेबाज सबसे बढ़िया प्रदर्शन करते हुए मैदान पर ढूंढ कर निकाला, पर उतनी ही अच्छी फील्डिंग सतीश थोरात, ऊंचे कद के एक लाजवाब खिलाड़ी. बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पर पॉइंट गली के बीच में हमें देखने मिली. बट जब तक मौका मिला दोनों ही खिलाड़ी को अपना अपना एंड बदलने का, 1 अंक से यहाँ पर इजाफा हो चुका है स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए तो 25 रन. या ठिकाणी राजन आपण पाहिलं तर दादा भोईर थोडंसं इंजरी पासून झगडत आहेत. सकाळच्या सत्रामध्ये जर आपण पाहिलं सेमीफायनलमध्ये गोलंदाजी करता आली नव्हती कारण थोडंसं इंजरी आहे. परंतु मी म्हणेन की एका मोठ्या सामन्यामध्ये गोलंदाजी करत असताना कमालीचा कमबॅक आपल्या संघाला मिळवून देतोय. परंतु इथे मात्र रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट केला आहे, प्रीमेडिटेड शॉट आणि इट्स
पंचांचा इशारा, 1 बाउन्स इनटू द फेन्स, 4 धावा चौकार. अगर आप देखेंगे तो सभी पंछियां अपने अपने घर पे वापसी कर रही हैं, तो आपसे भी निवेदन है कि जल्द से जल्द स्पीड अप कीजिए, वरना आने वाले समय में बैड लाइट को आपको फेस करना होगा. मैं निवेदन करना चाहूंगा, सूचना बार बार यहां से दी जाएगी, क्योंकि जितना आप विलंब करेंगे आपकी मैच में विलंब होगा और आपके मैच उतनी रोमांच भरी होगी नहीं, अंधेरे में शायद आपको खेलना पडे. नक्कीच राजन, या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर नैसर्गिक प्रकाशामध्ये खेळला जाणारा सामना आणि अंधुक प्रकाशामध्ये खेळला जाणारा सामना, यामध्ये मात्र बराचसा फरक आहे. संघर्ष संघाचा जर आपण विचार केला तर पहिला सत्राचा खेळ या ठिकाणी सुरू आहे. दुसऱ्या सत्रामध्ये या संघाला खेळायचं, यावेळेला थोडंसं पोझिशन मी म्हणेन की स्टंपांच्या मागे उभा असणं अपेक्षित होतं, पुढे उभा राहिले आणि हेच कारण आहे की इथे मात्र दुसरी धाव देखील धावफलकावरती पाहायला मिळाली. समोर रॉयल स्पोर्ट्स कळंबोली सारखा सर्वाधिक यशस्वी संघ आहे आणि अशा संघासमोर चुकीला माफी नाही. इथे मात्र चूक होते क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून, इथे मात्र चूक होते चेंडू फेकी करण्याच्या माध्यमातून आणि एका धावेला परावर्तित केले जाते. दुसऱ्या धावेमध्ये षटक समाप्त होत आहे. दुसरा 2 षटकांच्या समाप्त्याखेर प्रतिषटक 15.5च्या सरासरीनं धावफलकावर धावा येत आहेत, 31 धावा. तो जरूर सर, इस बीच अगर बात की जाए तो सबसे अहम और सबसे खासियत की अगर कोई बात है रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली की, तो सिर्फ बड़े स्ट्रोक लगाना है नहीं, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट, जो सिंगल डबल्स चुराने में उनकी जो तेजी होती है, जो फुर्ती होती है, ये उन्हें बनाती है रॉयल. और जरूर उस तरीके का प्रदर्शन मैदान पर हमेशा करती है ये टीम रॉयल, क्योंकि मैदान पर हमने देखा इनके सभी खिलाड़ी सिंगल डबल्स को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं. और एक काबिल बल्लेबाज तब बनता है कि जब वो सिंगल डबल्स का महत्व पहचान पाए, जान पाए मैदान पर कि बूंद बूंद से घट किस तरह भरा जाता है. नक्कीच या ठिकाणी एकंदर जर पाहिलं राजन, तर मैदानावरती मात्र आज गर्दीचे सर्व रेकॉर्ड तुटलेत आणि प्रत्येकाच्या मनामध्ये एकच प्रश्न निर्माण झालाय, या 2 व्हीलर बाईक वरती बसणारा खेळाडू कोण. मित्रांनो, काही क्षणातच आपलं हे जे चित्र आहे हे चित्र स्पष्ट होणार आहे, कारण बरेचसे असे खेळाडू आहेत की जे रेसमध्ये आहेत आणि आता जसा जसा आपण जर विचार केला स्पर्धा शेवटच्या टप्प्यामध्ये येईल तसतसा मात्र हा थरार आपल्याला या मैदानावरती नक्कीच अनुभवायला मिळेल. जरूर, कोई दो राय नहीं है, बट इस बीच 2 धारी तलवार का प्रयोग परेश कड़के द्वारा हम काफी कम समय देखते हैं, बट आज कुछ विपरीत करने की कोशिश, शायद विंड की स्पीड को जाना जो कि अलग दिशा में है. और यहाँ पर अंपायर का इशारा 22 ऑफ द बैट अंपायर का इशारा, जरूर प्रयास किया था सर, देखिए बट उतनी सफलता मिली नहीं, बट एंड जरूर चेंज हो चुका है. और अब संतोष मदन, जिन्होंने उस एंड से उंदे छक्के दागे हैं अब थोड़े समय पहले कुछ मैचेस में इस एंड पर. नक्कीच संतोष मदने, कायरन पोलार्ड ऑफ कळंबोली क्रिकेट, हा खेळाडू अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि हा खेळाडू जोपर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये, मी म्हणेन की एनिथिंग कॅन पॉसिबल, काही होऊ शकतं. यावेळेला मात्र उंची दिली गेली आहे, पहा क्षेत्ररक्षक कोणताही नाही आहे हे पाहिलं होतं आणि डीप च्या दिशेमध्ये मात्र कमालीचं क्षेत्ररक्षण, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण मात्र या ठिकाणी एफर्ट्स पाहायला मिळाले. क्षेत्ररक्षक मुस्तफा आय थिंक सागर कानडे या क्षेत्ररक्षकाकडून बहुत ही लाजवाब दोस्तों, 100% एफर्ट किया संपूर्ण खिलाड़ी का. अगर किसे कहा जाता तो सागर, देखिए एक एक रन का वो जानते हैं महत्वपूर्ण, कि अपने आप को समर्पित कर दिया पूरी तरीके से, गेंद सीमा पार जा रही थी, खींच कर अपनी तरफ ले आए और अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण अंक बचाए. बहुत ही जबरदस्त हौसला अफजाई करेंगे हम सागर की. और बढ़ते हैं मैदान की और एक तरफ फिर एक बार देखेंगे परेश कड़के वर्सेस मंगेश साळुंके. पहली टक्कर काफी महंगी रही मंगेश साळुंके के लिए, बस इस बीच दिशाहीन गेंद थी, अंपायर ने परखा और 1+. जरूर यहां पर ऑफ द बैट का इशारा है परेश कड़के. देखिए स्पोर्ट्समैनशिप, एक स्पोर्ट्समैनशिप जैसी होनी चाहिए. परेश कड़के ने दर्शा दिया कि नहीं, उनको उनके बल्ले को चूम कर गई हुई थी गेंद, ऑफ द बैट थी. तो इस बीच अगर बात की जाए स्कोर बोर्ड की, 36 रन, 3 गेंदों की समाप्ति पर और एक बड़े विकेट के नुकसान पर संतोष मदने बढ़िया तरीके से लिफ्ट किया, 1 बाउंस आउट ऑफ द पार्क इनटू द फैंस. तो जरूर हाईवेंट की तरफ इस बीच ये बहुत ऊंचा, बहुत दूर, संतोष मदने स्ट्रोक का कैरन पोलार्ड स्टाइल आउट ऑफ द पार्क इनटू द 6.
तर नक्कीच या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर कायरेन पोलार्ड मात्र मैदानाच्या आतमध्ये विस्फोटक खेळी करत असताना यावेळेला चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या आवाक्या बाहेर, वन बाउन्स टू द फेन्स. पाहिलं तर आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक लिमिटेड को स्पॉन्सर्ड बाय हॅलो किड्स प्री स्कूल कळंबोली. खरं तर दीपक शेठ चव्हाण साहेब एक युवा आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर सफलतम उद्योजक आहेत, परंतु यांनी एक विचार केला कळंबोलीतील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक सर्व सुविधांनी युक्त आणि एक सुसज्ज असं प्री स्कूल कळंबोलीमध्ये सुरू करावं ही संकल्पना मांडली गेली. आणि या संकल्पनेतून मात्र हॅलो किड्स प्री स्कूल प्रत्येक विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास आणि त्याचा पाया भक्कम करण्यासाठी मात्र आपण पाहतोय की कळंबोलीमध्ये हॅलो किड्स प्री स्कूल सुरू करण्याचा निर्णय मात्र त्यांच्या माध्यमातून घेतला आहे, ज्याची प्रवेश प्रक्रिया मात्र सुरू झालेली आहे. आणि या वर्षीच्या शैक्षणिक वर्षापासून मात्र त्या ठिकाणी आपण हॅलो किड्स प्री स्कूल कळंबोलीच्या माध्यमातून या ठिकाणी सन्माननीय दीपक शेठ चव्हाण साहेब असतील आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून मात्र ही स्कूल कळंबोली विभागामध्ये सुरू करण्यात आलेलं आहे, जिथे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक पाया भक्कम करण्यासाठी हा केला गेलेला एक छोटासा प्रयत्न नक्कीच पाहायला मिळतं. जरूर जरूर शुभकामनाएं रहेंगी. इस बीच सैगी उर्फ सागर परीक्षा ले रहे पर वन हैंड कैच ऑफ द मैच, जबरदस्त तरीके दादा भोईर. तर नवीन फलंदाज यावेळेस मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पहा असं म्हटलं जातं ना की कानून के हात लंबे होते, मी म्हणेन की दादा भोईर के हात बहुत लंबे होते. आणि त्यांनी मात्र हा झेल या मैदानावरती टिपलाय, कमालीचा झेल टिपलाय, एका 100 झेल टिपलाय, परंतु मंगेश साळुंके थोडंसं बिवडे नाखुश केले. 2 षटकं 0 निर्धाव 40 धावा आणि कोणत्याही प्रकारची सफलता नाहीये. जरूर इनके खेल से हल्के निराश रहेंगे, बट क्योंकि इस क्षण में ये एक ऐसा क्षण है जिसके लिए आप कल पूरे दिन भर आपने एक लड़ाई करी और उसके बाद ये क्षण को पाया है. और इस क्षण में अगर आपका एक संपूर्ण सर्वगुण खेल अगर आप मैदान पर नहीं दिखा पाए तो थोड़ा कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कमजोरी आपके प्रैक्टिस सेशन में नजर आती है. बट देखिए एक अनुभवी खिलाड़ी उभर कर जरूर आएंगे, अपने आप को बूस्ट अप करके, इसमें कोई दो राय नहीं है. इस बीच सैगी की अगली गेंद प्रभात बोरे प्रयास जरूर आता, सतीश थोरात वहां पर तैनात, एक ही अंक से यहां पर संतुष्टि. देखिए ज्यादा से ज्यादा गेंद, क्योंकि उनके जो ओपनिंग पेयर के बल्लेबाज है परेश करके अब तक मैदान पर, जिन्होंने बहुत ही उम्दा स्ट्रोक दागे अब तक मैदान पर, अगर ये और गेंदों को फेस करेंगे तो शायद मैं कहना चाहूंगा पूरी तरीके से स्कोर बोर्ड को बदल कर रख देंगे. स्कोर बोर्ड की अगर बात की जाए तो 52 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुके 2 विकेट के नुकसान पर. सैगी इनकी अगली गेंद प्रयास ऊंचा, बहुत गई है गेंद, खिलाड़ी तैनात है नीचे और एक बहुत ही जबरदस्त कैच मुस्तफा द्वारा. इस बीच परेश करके की पारी का अंत. करना है गाइस, स्पीड अप करना है. नक्कीच नक्कीच या ठिकाणी खेळाडूंना विनंती करण्यात येते की मित्रांनो थोडासा स्पीड अप करा. पण संघाचा विजय हा सर्वाधिक महत्त्वाचा असतो. परेश खडकेनं बऱ्याच वेळेला असा खेळाडू आहे मित्रांनो की ज्याच्या क्रिकेटिंग करिअरमध्ये एकाच क्रिकेट हंगामामध्ये तब्बल 4 वेळा अशी संधी आली की 10 पेक्षा कमी धावानं या खेळाडूची मोटरसायकल गेली. म्हणजेच
जर आपण पाहिलं तर हा खेळाडू आपल्या संघाच्या हिताच्या बाजूने नेहमीच विचार करत असतो आणि तोच खेळ आज मात्र परेश खडकेने या मैदानावर दाखवलाय. परंतु कोण रोखणार? प्रभात अंबोरेला ऑन द नी झालाय आणि चेंडूला फिरकावून दिलाय. फाईन लेग आणि स्क्वेअर लेगच्या बाजून सीमारेखा पार चौकार. तर आणखीन एक चौकार मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळाला. 56 रन्स ऑन द बोर्ड. धावसंख्येचा उच्चांक मात्र आपल्याला नक्कीच या ठिकाणी पाहायला मिळेल, कारण 4 षटकांमध्ये 56. तर गोलंदाज सागर यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट केलाय. स्वेट शेट आणि चेंडू मात्र जातोय सीमारेखा पार. बॅक टू बॅक हा मारलाय चौका. हॅलो किड्स प्री स्कूल कळंबोली प्रोप्रायटर सन्माननीय दीपक शेठ चव्हाण यांचा सनसनीत चौकार. चलिए चलिए जल्द से जल्द यहाँ पर फील्डिंग की रचना की जाए. ओपनिंग पेयर जल्द से जल्द मैदान पर आए. एक लाजवाब मुकाबला दोस्तों. अगर स्कोरबोर्ड की बात की जाए, कुल 60 रन बनाकर 60 रन बनाकर 61 रनों का टारगेट सेट किया गया है यहाँ पर रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली की ओर से. तर या दरम्यान पुन्हा एकदा आपण ती जनवरी अनाउन्समेंट करूया, कारण क्राऊड खूप मोठ्या संख्येने या स्पर्धा एन्जॉय करतो आणि या तमाम क्रीडा रसिकांसाठी मात्र येत्या फेब्रुवारीच्या 10, 11 आणि 12 फेब्रुवारी 2023 रोजी मात्र कळंबोली प्रीमियर लीग च्या क्रिकेट स्पर्धांचं आयोजन केलंय. ज्या खेळाडूंना या स्पर्धेमध्ये सहभागी व्हायचं असेल त्या खेळाडूंनी मात्र आपल्या ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन सतरावं वर्ष आहे. गेली 17 वर्ष सातत्यानं या मैदानावरती ती क्रिकेटची स्पर्धा आयोजित करण्यात येते. जरूर जरूर ये सौभाग्य है. देखिए इतने बड़े बड़े मान्यवर हमारे बीच यहाँ पर, जिनके दिलचस्पी से क्रिकेट को एक स्तर मिलता है, जिनके स्पॉन्सरशिप या जिनकी चाहत से क्रिकेट को एक और दर्जा मिलता है. तो जरूर राहुल श्री साहब की ओर से भी एक स्पॉन्सरशिप है. एक आयोजित मैच रहेगा मनसे चषक 2023. हम देख पाएंगे वर्ष 17वां. इस बीच पहली गेंद आगाज थी. ललित उर्फ लल्ला गेंद को शायद थोड़ा यहाँ पे परख नहीं पाए. तो चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं. और सुरेश जबरदस्त गेंदबाजी दोस्तों बंदिश की ओर सुबह से बहुत ही दिलचस्प तरीके से करते हुए यहाँ पर प्रयास है. डायरेक्ट हिट की कोशिश, निशाना नहीं साध पाए. जरूर थोड़ी दूर से निकल गई, बट दिल की धड़कनें तेज कर गई यहाँ पर भीम यादव की. भीम जिनमें क्षमता है दोस्तों, लक्ष्य की ओर नहीं देखते, अपने परफॉर्मेंस की ओर और देखे और बड़े स्ट्रोक को कन्वर्ट करने में कामयाबी हासिल करे, तो भीम वो एक ताकतवर खिलाड़ी है कि इस मैच को जीत कर भी जीत का परचम लहरा सकते हैं. क्या सुरेश मुनीम की गेंद पर बड़े स्ट्रोक लगेंगे? हल्के हाथों से गेंद को खेलना कहीं और था और गेंद गई किसी और दिशा में. बर्थडे बॉय वहां पर तैनात, एक चुराया और इसे एक ही से संतुष्ट. स्कोर बोर्ड में 3 रन. सुरेश, बात की जाए दोस्तों, सुरेश मरी मुनीम सुबह से
हम उनका परफॉर्मेंस देख रहे हैं। बंदिश की ओवर सबसे कामयाब तरीके से अब तक रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली की ओर से फेंकते हुए आज की पूरी दिन की श्रृंखलाओं में। यहां पर डायरेक्ट हिट की कोशिश। देखिए स्कोर बोर्ड का वजन बहुत ज्यादा है इन बल्लेबाजों के कंधों पर, बट प्रयास में कोई कमी ना हो, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इस बात को अपने जहन में रखनी है, क्योंकि प्रयास जहां आप करने से रुक चूक गए वहां आप हार गए, बट यहां पर प्रयास जरूर चालू है और यहां पर अंपायर ने दर्शाई है 6 रन भीम यादव की ओर से। डीजे तो बहुत ही मधुर संगीत है भीम यादव के लिए। देखिए छोटे कद के विस्फोटक और घातक बल्लेबाज हैं ये। इस बीच ये गेंद अंपायर ने दर्शाया दिशाहीन, दंडित किया, एक्स्ट्रास के रूप में 1 अंक मिलता है, स्कोर बोर्ड में इजाफा 10 रन। भीम 19 गेंदे 51 रन। भीम ने काफी समय अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो इस तरह के लक्ष्य को भेदा है दोस्तों इस मैदान पर आज उन सभी अपने प्रदर्शन को याद करके मैदान पर बल्लेबाजी करनी होगी। 19 गेंदे 51 रन, कोशिश जरूर रही थी बट बड़े स्ट्रोक में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद बात की जाए तो 10 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। ललित केसवान उर्फ लल्ला और साथ ही साथ भीम यादव, इन दोनों के कंधों पर एक बड़े स्कोर बोर्ड की जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को कितने हद तक निभा पाएंगे, मैदान पर कितने अपने आप से जूझेंगे, बड़े स्ट्रोक कन्वर्ट कर पाएंगे, देखना बिल्कुल लाजमी। दूसरी ओवर रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली की ओर से गेंदबाज भावेश उल्वेकर, द मैन विद द गोल्डन आर्म्स। नक्कीच राजन, जर या ठिकाणी पाहिलं तर तमाम क्रीडा रसिकांच्या पसंतीला उतरलेली ही क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहतोय आणि खऱ्या अर्थानं आदित्यप्रिया लॉजिस्टिक लिमिटेड हे यशाच्या उंच शिखरावरती आहे, यात मात्र शंका नाहीये। एक यशस्वी उद्योजक म्हणून आदरणीय दीपक शेठ चव्हाण साहेबांचं नाव आज मात्र कळंबोलीच्या पटलावरती मोठ्या आदरानं घेतलं जातं आणि त्यांच्याच माध्यमातून मात्र विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मी म्हणेन की प्री स्कूल सुरू करण्याचा निर्णय मात्र त्यांच्या माध्यमातून घेतला गेला आणि त्याच संकल्पनेतून साकारला गेला। तर हॅलो किड्स प्री स्कूल खऱ्या अर्थानं तुमच्या शैक्षणिक पाया, तुमच्या विद्यार्थ्याचा शैक्षणिक पाया भक्कम असावा या संकल्पनेतून हा निर्णय घेतला गेला। अत्याधुनिक सोयी सुविधांनी उपयुक्त आणि एक सुसज्ज असं प्री स्कूल कळंबोलीमध्ये लवकरच सुरू होत आहे आणि ज्याच्या प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक वर्ष 2023 साठी मात्र या ठिकाणी सुरू झालेले आहेत। तर सर्व सुज्ञ पालकांना विनंती आहे की आपल्या पालकाला, जर आपल्या पाल्याला जर तुम्हाला एक चांगलं दर्जेदार शिक्षण द्यायचं असेल तर कळंबोलीमध्ये उपलब्ध आहे हॅलो किड्स प्री स्कूल कळंबोली, सन्माननीय दीपक शेठ चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून। जरूर जरूर सर, शुभकामनाएं रहेंगी इस मंच द्वारा। इस बीच मैदान का हाल देखे तो ललित केशवान उर्फ लल्ला और एक तरफ भीम यादव जूझ रहे हैं, पर भावेश उल्वेकर, इन्हें रोकना नामुमकिन है। ये आउटस्टैंडिंग है, ये लाजवाब है, ये भावेश उल्वेकर है दोस्तों। परंतु इथे जर आम्ही म्हणेन की लढवय्या वृत्ती दाखवणं मैदानामध्ये गरजेचं आहे, नथिंग टू लूज, कारण हा मेगा फायनलचा सामना आहे मित्रांनो। तुमचं स्वप्न होतं स्पर्धेच्या मेगा फायनल मध्ये जाण्याचं, ते स्वप्न मात्र आज सकाळच्या सत्रामध्ये पूर्ण झालं, परंतु इथून गमावण्यासारखं काही नाहीये। प्रयत्न मैदानावरती होणं गरजेचं आणि यावेळेला मात्र केलाय रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट, चेंडू जातोय, पंचांचा इशारा येणं अजूनही अपेक्षित आणि चेंडू वन बाउंस सेंटर द फेन्स, चौकार।
शिवा कहा जाता है मैदान पर। 10 गेंदे 36, एक मैच मैंने देखा था, इनकी बल्लेबाजी देखी थी, लाजवाब बल्लेबाजी थी। अब उस तरह की बल्लेबाजी काफी बार उन्होंने करी है। और मैदान पर अगर बात करें तो भीम यादव ने भी काफी मैचेस इस तरह के अपनी टीम को जीत के दर्जे तक पहुंचाया, बट आज कहीं ना कहीं थोड़े जूझ रहे हैं। शायद स्कोर बोर्ड को काफी हैवीली ले लिया है उन्होंने। नक्कीच या ठिकाणी मानसिक दबाव जो आहे तो पहिल्या सत्रामध्ये पाहायला मिळाला। मंगेश साळुंके आतापर्यंत संघर्ष संघाकडून सर्वाधिक यशस्वी गोलंदाज म्हणून या गोलंदाजाकडे पाहिलं जायचं, परंतु या सामन्यामध्ये स्पेल काय राहिलाय तर 2 षटकं 0 निर्धाव आणि 40 धावा, म्हणजे 20च्या सरासरीनं या खेळाडूंना मात्र आपल्या या स्पेलमध्ये धावा खर्च केल्या, परंतु इथे भीम यादव काही धावा वसूल करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये ऑन द नीज आलाय आणि 6 धावा डीप मिड विकेटच्या दिशेनं षटकार। अडतीस धावांची गरज, 23 धावा धावफलकावरती आल्यात आणि इथून जर पाहिलं ना तर वेळेन की संध्याकाळचं सत्र आहे, चेंडू वेगानं ट्रॅव्हल करत नाही, मोठे फटके येणं थोडंसं कठीण आहे, परंतु प्रयत्न करणं तुमच्या हातामध्ये आहे। आणि प्रयत्न जर जिकरीचे असतील, असं म्हटलं जातं ना की कष्ट प्रामाणिक असतील तर यशाला मात्र पर्याय नाही आहे। रॉयल स्पोर्ट्स सारखा दिग्गज संघ तुमच्या समोर आहे। या वर्षीच्या क्रिकेट हंगामातील 8 पैकी 6 स्पर्धा या संघानं आपल्या नावावरती नोंदवल्यात। अशा संघासमोर 12 चेंडू 38 धावा ही आव्हानात्मक धावसंख्या आहे, परंतु जाता जाता या स्पर्धेमध्ये प्रयत्न करणं हे ॲज अ क्रिकेटर म्हणून तुमचं काम आहे। जरूर जरूर प्रयास करते रहना चाहिए। और सर ऐसा ही कुछ क्षण काफी साल पहले इस मैदान पर आया गया था जहां वो मुकाबला आके रुका था। 2 गेंदे 12 रन, रंजन के मधुकर जिन्होंने इस मैदान पर वो इतिहास रच दिया था। 2 गेंदे 12 रन चेस किए थे क्योंकि 38 रन को पीछा करते हुए। और आज की वो इतिहास रचा जाएगा या नहीं ये देखना होगा। अब बल्लेबाज है वो मधुकर थे, आज भीम है। दोनों ही बल्लेबाज, एक तरफ ललित केशवान और एक तरफ भीम यादव, और इन दोनों ने अगर ठान ली तो जरूर लक्ष्य दूर नहीं। तो यही कहा जाता है ना राजन की हुनर सब में होता है साहब, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। या ठिकाणी मात्र आपण पाहतोय मोठा फटका खेळण्याचा मानस जरूर होता, पंचांकडे आचारभूत नजरेनं जरूर पाहिलं गेलं, पण तो पंच मात्र या ठिकाणी आपण पाहतोय की सुज्ञ आहे, तर पंचाने पाहिलं, चेंडूची लाईन पाहिली आणि त्यानंतर मात्र कोणता इशारा दिला नाही। इट्स अ डॉट बॉल। तो इस बीच ये अगली गेंद प्रयास, भीम द अनस्टॉपेबल बॉय। बट इस बीच बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग, मैं कहना चाहूंगा बर्थडे बॉय द्वारा। देखिए प्रयास, एफर्ट्स के पूरे अंक मिलेंगे। जरूर कैच नहीं पकड़ पाए, बट जो एफर्ट्स उन्होंने लगाए इसके लिए जोरदार तालियां तो बनती है। 9 गेंदे जीत के लिए 36 रन, ललित केसवान लगातार 9 चौके, और ऐसा ही एक पराक्रम किया था 9 चौकों का सूरज, मैं कहना चाहूंगा सूरज गजनीकर जिन्होंने 9 चौके लगाए थे, रॉयल की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे इस मैदान पर। तो आज ऐसा ही दृश्य ललित केसवान उभार पाएंगे कि नहीं वो देखना होगा। इस बीच फुल टॉस गेंद, पूरा फायदा नहीं उठा पाया भीम यादव। जरूर कहीं ना कहीं चेस लेवल की तरफ थोड़ी उनकी गेंद थी, बट एक अंक से संतुष्टि और इजाफा हो चुका है स्कोरबोर्ड में। 27 रन, थोड़ा रोमांच जरूर छूट जा रहा है, पर थोड़ी अगर बड़े स्ट्रोक देखने मिले तो दिलचस्पी बढ़ जाएगी दर्शकों की। ललित केशवान, इनमें क्षमता है, इनमें ताकत है। रिवर्स का प्रयास, थोड़ी लीडिंग एज, और यहां पर गेंद अपने पीछे खिलाड़ियों को दौड़ा रही है। खिलाड़ी वहां पर तेज तरार देने से तैयार। एक चुराया, अंपायर का इशारा, उंगलियां आसमान में, और ललित की पारी का अंत।
के साथ अच्छी श्रृंखला में बल्लेबाजी कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से पिक किया गेंद, अक्षय सरोदे बड्डे बॉय के दस्तानों में। भीम यादव की पारी का अंत। लाजवाब बल्लेबाज है दोस्तों। मुंबई ओपन्स में भी इन बल्लेबाजों का प्रदर्शन हमने देखा है और उनका साथ देने के लिए किरण ढेमरे उर्फ मैक्सवेल। देखिए बल्ला काफी शांत, समय से शांत है किरण ढेमरे का। इस सीजन अगर बात की जाए अपने फॉर्म से थोड़ा जूझ रहे हैं, बट आज एक माहौल अगर जीतना है तो बड़े स्ट्रोक खेलने हैं। प्रयास था यहां पर अंपायर को बीट करती हुई गेंद, एक चुराया और इसे एक से संतुष्ट। स्कोरबोर्ड की बात की जाए 29 रन, 32 है ना, 4 गेंदों में 32 रन, 4 गेंदे 32 रनों की दरखास्त। थोड़ा नामुमकिन सा लक्ष्य जरूर है, पर इस मैदान की खासियत है जो नामुमकिन लगता है वही मुमकिन में बदला गया है अब तक। बट देखना होगा कोई चमत्कार अब इस मैदान पर शायद ही हो, क्योंकि गेंद है द मैन विद द गोल्डन आर्म्स के हाथ में। और आज के सबसे सफलतापूर्वक गेंदबाज जो रहे हैं वो है भावेश उल्वेकर। आज चारों दिशाओं में उनके नाम का डंका है दोस्तों। लाजवाब गेंदबाजी और सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर भी जरूर यही होंगे आज के दिन में अगर कैलकुलेशन की जाए तो। बहुत ही जबरदस्त दमदार सुपर प्राइजेस के लिस्ट में इनका नाम अंकित हो चुका है। अब ये कौन से इनाम के हकदार बनते हैं आने वाला समय हमें बताएगा। यहां पर प्रयास चकमा देती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। देखिए गेंद जहां टप्पा पकड़ लेती है डायवर्शन चेंज हो जाते हैं, पकड़ नहीं पाते बल्लेबाज उस गेंद की गति को और साथ ही साथ उनके टर्न्स को। ये उनके कलाइयों की ताकत है, गॉड गिफ्टेड है और बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है ये भावेश उल्वेकर है। कोशिश डायरेक्ट रही थी, यू मिस आई विल 100% हिट। और यहां पर सतीश थोरात की पारी का अंत। आखिरी गेंद, और इस आखिरी गेंद के साथ ही एक सबसे सफल और सबसे बेहतरीन आयोजन क्रिकेट टूर्नामेंट आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक लिमिटेड दीपक चौहान साहब की ओर से। देखिए सर्वगुण संपूर्ण ये टूर्नामेंट को आप कह सकते हैं दोस्तों। और आज आप देखेंगे चमचमाती ट्रॉफीज जिसको उठाने के लिए कहीं क्रेन ना बुलानी पड़ जाए, यहाँ पर खिलाड़ियों के बाजुएं ना कमजोर हो जाए। ये देखिए चमचमाती बहुत ही रंगदार ट्रॉफी। जरूर जरूर ये ट्रॉफी कुछ इस तरह की कि इसके रखने के लिए आपको एक जगह खरीदनी होगी, एक प्लॉट अपने नाम पे अलॉट कराना होगा अगर इस ट्रॉफी को रखने, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी ट्रॉफी के हकदार यहां पर चुन ले गए। रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलम बोले